कहाँ है ज्योति? माला चाहिए। पूनम जी को बोलिए ना। हाँ पूनम जी बोलिए। मेहनत का फल मीठा होता है सर, हम लोग नहीं बोले। सही बात है। जो बात इसके लिए भाषण पता करवा दे किसी को। पहले आप अपना कार्यक्रम करवाइए, करते करते मुश्किल हम लोग मिलेंगे। आप ले लीजिए, हमरा दोनों भरोसा नहीं है। ले लीजिए इन लोग से। आवाज लेकिन आ रहा है, थोड़ा रोकना पड़ेगा। मैं जानकारी दे दूं कि जमुई जिला प्रभारी के रूप में, निर्वाची प्रभारी के रूप में हमें यहाँ भेजा गया है। उसके लिए मैं तहे दिल से हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को और हमारे गार्जियन राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी और राजमाता राबड़ी मैडम जी को मैं अपनी ओर से आभार प्रकट करती हूँ। हमें इस लायक समझा और हमें यहाँ निर्वाची पदाधिकारी के रूप में यहाँ भेजा गया है। और मैं उम्मीद करती हूँ, पूर्ण विश्वास भी हमें है कि मैं जमुई जिला में अपना निष्पक्ष चुनाव करा के यहाँ से मैं अपना रिपोर्ट पार्टी कार्यालय को सुपुर्द करूँगी। और आज के इस पहले बैठक में हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय पूर्व मंत्री विजय बाबू, उपस्थित हैं हमारी माता तुल्य चकाई की पूर्व विधायक सावित्री मैडम जी, उपस्थित हैं हमारे झाझा के पूर्व प्रत्याशी राजेंद्र जी और हमारे साथ में सहायक प्रभारी के रूप में वीरेंद्र गोप जी हैं। और यहाँ उपस्थित हमारे त्रिवेणी जी जिलाध्यक्ष हैं, महासचिव जी हैं और तमाम यहाँ के कार्यकर्तागण हैं, गार्जियन भी हैं। मैं आश्वस्त कर देना चाहती हूँ कि ये 2025 हमारे लिए एक चुनौती भी है और हमें उम्मीद है, पूर्ण विश्वास भी है कि इस बार हम आदरणीय नेता, हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं, भावी मुख्यमंत्री के रूप में हम उनको देख रहे हैं और हम पूरे प्रयास कर रहे हैं कि इस बार हम बिहार में अपनी सरकार बनावें तेजस्वी यादव के नेतृत्व में और ये हम पूर्णतः सफल होंगे। और मैं बता दूं कि हमें जिस काम के लिए यहाँ भेजा गया है, पहले तो मैं संगठन की चर्चा करूँगी और साथ ही हमें जो मेंबरशिप बनाने का दायित्व दिया गया था उसकी भी चर्चा इन लोगों ने हमारे साथ की। और इन लोगों का कहना है कि हमारे जिलाध्यक्ष का कहना है कि यहाँ 95% आपका मेंबरशिप चल चुका है। पूर्णतः ये हमको लगता है 31 मार्च तक का हम लोग का गाइडलाइन है, वो वहाँ तक जमा हो जाएगा और इसके उपरांत ही हम लोग चुनाव प्रक्रिया में जाएंगे और यहाँ की चुनाव कराएंगे, पंचायत से लेकर प्रखंड और जिला तक की। और बाकी रही यहाँ के लोगों की जो मजबूती है, यहाँ के कार्यकर्ता की जो मजबूती है, हमें आज देखने को मिला है। सभी एक साथ हैं, हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है और हम इस बार A to Z मिल करके सरकार बनाएंगे और दम लेंगे तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाकर। धन्यवाद। इसके साथ ही आप सबों को उनकी चर्चा करना अभी बिहार के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे बिहार के मुखिया अगर इस तरह की नाटक करते हैं और इस तरह की प्रवृत्ति रखते हैं महिलाओं के लिए, तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य है। जो आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं, आप बिहार के मुखिया हैं और हमारी राजमाता राबड़ी मैडम पर वैसे आरोप या वैसे शब्दों से आपने सदन में उनको अपमान करने का काम किया। वाकई में महिलाओं का अपमान हुआ है और मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगी कि अपने इस व्यवहार में बदलाव लाएं, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। महिलाओं का जो मान सम्मान हमारे राष्ट्रीय जनता दल में रखा गया है वो सर्वोपरि है और हमें देखने को मिला है 2015 में मुख्यमंत्री क्या बात करेंगे, महिलाओं की चिंता उनको नहीं है। 2015 में राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा
10 महिलाओं को टिकट मिली थी और 10 महिला चुनाव जीत के गए थे, वो सम्मान आज हमारे राष्ट्रीय जनता दल में है। वो सम्मान बरकरार रहेगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा और राबड़ी देवी के द्वारा। और मैं अनुनय विनय और विनती के साथ हमारे मुखिया नीतीश कुमार जी से मैं आग्रह करूंगी कि ऐसे शब्दों को वो सदन में प्रयोग ना करें। बेहतर होगा कि महिलाएं जिस दिन जगी है, जिस दिन दुर्गा का रूप धारण कर लेती है, महिलाएं सड़क से लेके सदन तक इसका आह्वान करेगी। मैं यही कहना चाहती हूँ। आप कह रहे हैं कि अंदरूनी मामला है, वो दवाई खिला रहे हैं कि नशा करवा रहे हैं, ये उनका मामला है, ये एनडीए का मामला है, खुद का मामला है, खुद सुलझे और खुद उससे वो बाहर निकले, ये उनका मामला है। तो क्या एनडीए के लोग जो नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते थे अभी साथ में है तो बिल्कुल चुप हो गए, तो वो सब बात भूल गए क्या? वही लोग तो कह रहे थे दवा दारू वाला बात, अभी सब साथ ही चिपका हुआ है। अब इस पर चर्चा करना, और आप तो चौथे स्तंभ हैं, आप चाहते हैं कि विपक्ष से कुरेदे ताकि विपक्ष अलुल जलुल कुछ से कुछ बोल के चले जाए। अच्छा, वैसे लोगों में से हम बोले लोग तो नहीं उन्हीं है। का खड़ा किया हुआ और जीविका दीदी, और जीविका दीदी से जिस तरह से वो बात करते हैं, आखिर पब्लिक तो कुछ बोलेगा ना भाई। मानसिक संतुलन बिगड़ गई है, ये तो सामने दिख ही रहा है। चलिए आप भी मान रहे हैं कि जी जी जी, राष्ट्रीय गान में अगर वैसा वो कर सकते हैं हरकतें, तो स्वाभाविक बात है कि मानसिक संतुलन। बापू का किताब लेके घूमते चलते थे, उनके श्रद्धांजलि सभा में तालियां बजाने लगे। अब किताब लेके घूमे चलते थे चुनाव के समय की, ये बापू यही का तो हम पूरा दुर्भाग्य है। विधानसभा में खारिज कर दी गई है लालू। करेगी और ये कहना मुश्किल है। आपके अनुसार क्या लगता है, भारत रत्न मिलना चाहिए था? अब ये तो समय के साथ ही हम लोग बताएंगे और चर्चा करेंगे। पहले तो क्योंकि आज हम लोग जिस मीटिंग में आए हैं, ये सांगठनिक चुनाव प्रक्रिया के तहत हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो इस कार्य के लिए हमारे भारत के नेल्सन मंडेला, बहुजन नायक आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, युवाओं के आदर्श माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो जिम्मेवारी सौंपे हैं, इस आशा और विश्वास के साथ उनके लिए मैं अपने तरफ से और पूरे राजद परिवार की तरफ से बहुत बधाई देते हैं। और रह गई बात कि आपने जो प्रश्न पूछा, चूँकि आज हम लोग जो है चुनावी प्रक्रिया संगठन के विषय में बात करते हैं, लेकिन लीग से हट के बात की है, तो महागठबंधन कुछ ऐसे नेता महागठबंधन में जो दल शामिल हैं, पड़े हुए हैं, भरे हुए हैं, जो रहते तो हैं महागठबंधन में लेकिन काम करते हैं एनडीए के लिए। वैसे लोगों का ही बयान है महागठबंधन क्या होगा, महागठबंधन अटूट है, अटूट रहेगा और तेजस्वी जी के नेतृत्व में ही 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा। तो आप मानते हैं ना कि आरजेडी में भी कुछ ऐसे बिचौलियां हैं जो इधर का बात उधर करते हैं? आरजेडी में नहीं, आरजेडी के कभी लोग कहा ही नहीं। जो दूसरे दल के लोग कुछ बात करते हैं और गोदी मीडिया के लोग, सबसे पहले तो आप लोग भी हम अपने दल की ओर से और अपनी तरफ से बधाई देते हैं कि अपना कीमती समय निकालकर राजद का जो संगठन की बैठक चल रही है, आप समय दिए हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। न वरना तो पूरे देश के जो मीडिया है, गोदी मीडिया है, जो बुलवाता है वही हम लोग से प्रश्न किया जाता है। आप लोग स्वतंत्र पत्रकार हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर पत्रकार हैं तो देश में जो मीडिया तथाकथित दलालों के हाथ में जो है वो आप लोग सब जानते हैं, हमको मत बुलवाइए क्योंकि ये संगठन का चुनाव है। प्रदेश महासचिव है। अफसोस इस बात की है कि जो विपक्ष लोग बिना वजह इस मामला को तूल दे रहे हैं। तेज प्रताप यादव जी ने जो बोला उसके लास्ट में क्या बोले, बुरा न मानो होली है। तो होली में क्या क्या लोग बोलते हैं अपने लोगों से भी आप लोग भली भांति परिचित हैं। और एक सिपाही अगर ठुमका लगा दिया तो उनको सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन भारत के केंद्रीय मंत्री और जो आपके जमुई के सांसद हैं उनके साले साहब के होली समारोह में पूरे फोर्स जो ठुमका लगा रहे हैं उस पर लोग क्यों नहीं बोलते हैं। एक और वीडियो वायरल हुआ था स्कूटी पर तेजस्वी नीतीश सिर्फ तेज प्रताप जी कहते हैं, वीडियो तो वही है। पूरे बिहार के लोग बिहार कहता है।
पूरे बिहार के लेकिन लोग लेकिन जब प्रतिपक्ष नेता के भाई होने के नाते इस तरह से अगर नवाजते हैं तो कैसे देखते हैं? अच्छी बताइए, अगर ये प्रतिपक्ष नेता के भाई होने के नाते नवाज दिए तब बहुत लोग कुछ नागवार गुजरा, लेकिन जो भारत के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने जिनके डीएनए पर सवाल उठाया था उस पर लोग प्रश्न क्यों नहीं करते हैं? अब होली में तो कुछ भी कहा जा सकता है, क्योंकि बुरा ना मानो होली है, सारा माफ, बुरा ना मानो होली है। होली भी तो निकल गया, नहीं तो नीतीश जी भी कहीं सदन में यही ना आप लोग बोलवा देते हैं बुरा न मानो होली है, जितना वो देते हैं पीछे से लगा देंगे बुरा न मानो होली है। होली और होली के बाद में अंतर ना है सर। राष्ट्रीय जनता दल का लगातार 5 महीना से सदस्यता अभियान सुचारू रूप से बिहार के प्रत्येक जिला में चल रहा है, जिसके लिए अंतिम समय 28 मार्च पार्टी के द्वारा निर्धारित की गई थी। उसी दरमियान में अब कल के बाद चुनाव का प्रक्रिया शुरू होगा, जिसके लिए पार्टी नेतृत्व आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के अध्यक्षता में और जो आज के तारीख में पर्यवेक्षक, चुनाव पर्यवेक्षक हम लोगों के स्टेट और पूरे भारत के हैं, उनके द्वारा जो है जम्मू जिला के लिए स्वीटी सीमा हेम्ब्रम जो कटोरिया के पूर्व विधायक हैं, इनको यहाँ जो है चुनावी पर्यवेक्षक के रूप में चयनित करके भेजा गया। साथ में वीरेंद्र भूप जी को सहायक निर्वाचक के रूप में भेजा गया है। इसीलिए आज पहली बैठक कि हम लोगों का सदस्यता अभियान कहाँ तक गया है, तो जम्मू जिला का सभी प्रखंड अध्यक्षों से जब बातें हुई तो लगभग जो है 75 से 90% के बीच लगभग प्रखंडों का हो गया है, जिसमें कि सबसे आगे चकाई विधानसभा है, जिसका कि मात्र 10 या 15 बूथ का बचा हुआ है, और दूसरा नंबर में जम्मू विधानसभा का है, जिसमें भी कि वो तब 5-7 या 10 बूथ या 20 बूथ बचा हुआ होगा, और सभी जगह इसी तरह छिटपुट बचा हुआ है। तो उसी का समीक्षा करके जाएंगे, अपना रिपोर्ट पार्टी में सौंपने का काम किया जाएगा, और उसके बाद जिस दिन से फिर तय होगा कि किस दिन पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होना है, उसके बाद प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव होना है, तो उसी आधार पर जो है आज पहली बैठक में आए हैं। हम लोग इनका स्वागत करते हैं कि जम्मू की धरती पर आप दोनों आए, इसलिए आपका स्वागत है। और आगे जो कार्यक्रम का जो प्रक्रिया होगा, उस प्रक्रिया में हमेशा जो है जम्मू जिला आगे बढ़कर आप लोगों के सम्मान में और पार्टी के वफादारी के लिए लगे हैं और लगे रहेंगे। इसी कार्यक्रम में आ जाए तो हम आपकी पहले तो आपकी बातों को हम काटते हैं कि लगातार जम्मू से सीट हारने का, तो आपको मालूम होगा कि 15 से 20 के दरमियान में हम महागठबंधन के ही सभी सीटों पर लगभग जीते हुए थे, जिसमें कि सावित्री देवी जी आती हैं, बंटी चौधरी जी आते थे, और जम्मू विधानसभा से हम निर्वाचित हुए थे। तो महागठबंधन जम्मू में कमज़ोर नहीं है और राष्ट्रीय जनता दल जम्मू में कमज़ोर नहीं है। किसी न किसी कारणवश चुनाव का समय आता है या आया पिछले वक्त जो ऐसा हो गया, ठीक उसी तरह आप इस 25 को देखिएगा कि 25 में यदि चारों सीट नहीं जीत के दिए राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, तब आपसे हम बात करने का काम करेंगे। इसलिए कभी राष्ट्रीय जनता दल को कमज़ोर एहसास दिलाने का काम माननीय पत्रकार महोदय सब ना करें। हम लोगों का भी मनोबल ऊंचा करें और आपका भी हम लोग मनोबल ऊंचा करते रहेंगे, इसलिए आपका भी सहयोग। विपक्ष एक सवाल जो डोमिसाइल का जहाँ तक सवाल उठता है, तो जब इतनी बेरोजगारी हमारे बिहार में है और छुपे रुस्तम में जब सत्ता में भी साथ थे माननीय नीतीश कुमार जी के
नेतृत्व में तेजस्वी जी और जो 10 लाख लोगों को जो नौकरी देने का सवाल उठाए थे और किए भी, प्रक्रिया में कुछ 5 लाख के लगभग नौकरी दिए और कुछ प्रक्रियाधीन थे। उस समय भी इस सवाल को उठाए थे कि डोमिसाइल नीति के तहत जो है हम लोग यहाँ का शुरू करें, लेकिन सत्ता में थे माननीय मुख्यमंत्री जी का दबाव था, जिसके कारण कि खुलकर हम लोग जो है सवाल नहीं उठा पाए। लेकिन अब तो हम विपक्ष में हैं, मजबूती के साथ हमारे नेता तेजस्वी यादव जी डोमिसाइल नीति पर कि पहले घर भात तब बाहर भात, हमारा पेट भर ही नहीं रहा है और हम दूसरे का जो है पेट भरने के लिए चिंतित हैं, ये कहाँ का न्याय है। तो इसकी लड़ाई मजबूती से हमारे नेता लड़ रहे हैं और हम लोग भी बिहार में लड़ रहे हैं कि डोमिसाइल नीति के तहत पहले हमें हक और अधिकार मिले और जब हमारा हक और अधिकार की पूर्ति हो जाए पूर्ण रूपेण, तब हम किसी भी भाई को सहारा दे सकते हैं और देने का काम करेंगे। अच्छा, एनडीए के तरफ से जिस सौभाग्य का बात है, किस देश को आज़ाद कराने वाले, चाहे वह महात्मा गांधी हो, चाहे वह जवाहरलाल नेहरू जी हों, चाहे अन्य कई वीरों ने जो है देश को आज़ादी दिलाने का काम किया और प्रथम प्रधानमंत्री आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए थे। तो उनकी चर्चा करके बैतरनी पार कोई करना चाहता है और बिहार में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जो सामाजिक न्याय की विचारधारा, शोषित वंचित गरीब बेबस लाचार, जिसके शरीर पर जो है, तन पर जो है वस्त्र नहीं था, जिसके पैरों में चप्पल नहीं था, जिसको कि खाट पर लोग नहीं बैठने देने का काम करता था, ऐसे लोगों को जो है उठाने का काम जब तेजस्वी यादव नहीं बल्कि लालू यादव ने किया और उसके विरुद्ध में आप जंगल राज का सवाल करने का काम करते हैं, तो कहीं न कहीं जो है गरीब के मन और मनोबल को तोड़कर आप जो है जंगल राज का जो है उदाहरण देते हैं, नेहरू जी का उदाहरण देते हैं। जब तक हम गरीब को ऊपर उठाएंगे नहीं, जब तक वह जो है समाज में चलने लायक नहीं होंगे, तब तक सामाजिक न्याय हो सकता है क्या। तो लालू यादव ने ऐसा काम किए हैं कि उसके कारण उनका नाम लेकर बैतरनी पार करना बिहार के लोगों जो विपक्ष में हैं, आदरणीय लालू यादव के विपक्ष में, वह जो है काम करना चाहते हैं। तो लालू यादव तो अपने विचारधारा पर हैं और कितना दिन तक लोगों को बरगलाते रहिएगा, नहीं बरगला पाइएगा। तो इस बार जो है तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग मजबूती के साथ, आप तो सुने ही भी होंगे कि सत्ता पक्ष में बैठे लोग प्रधानमंत्री के प्रोग्राम भागलपुर में जो है बोला करते थे कि लालू यादव पर ही चोट करना है, न कि जो है तेजस्वी यादव जी पर। तो समझिए कि हमारे जो नेता, युवा तुर्क नेता तेजस्वी यादव जी हैं, उनमें कहीं कोई जो है खोट और कसर नहीं है, जिसके कारण जो है यह डर और भय के साथ वह लोग मीटिंग करता है कि तेजस्वी जी के विरुद्ध में कहीं कुछ नहीं बोलना है। यदि उनके विरुद्ध में बोलिएगा तो जनता हम लोगों को डंडा लेकर रगड़ कर खदेड़ कर भगाने का काम करेगा। इसलिए लालू जी पर ही जो आरोप लगाया गया है, उस आरोप को हमेशा याद दिलाते रहना है और उसी आरोप के तहत जनता यदि दिग्भ्रमित होने का काम करेगा तो हम लोगों को कुछ, हम लोगों के पक्ष में वोट आएगा। इसीलिए वह जो है नेहरू और लालू का नाम लिया करता है। बिहार और यूपी दोनों, देखिए A to Z फैक्टर हमारे नेता ने सबों को लेकर चलने का काम कि सब समाज को मिलाकर चलेगा और उसके तहत जो है काम भी किए हैं। चाहे वह संगठन में प्रतिष्ठा देने का काम हो प्रत्येक समाज का, चाहे टिकट देने का काम किए हों, चाहे वह विधान परिषद का हो, चाहे MP का चुनाव हो, उसमें तो हमारे नेता तो चल रहे हैं। अब कितना A to Z के लोग MP के चुनाव में और विधान परिषद के चुनाव में हम लोगों को वोट मिला, सम्मान मिला, प्यार मिला, उसका अब तुलना करके MLA वाले में कुछ कटौती भी किया जा सकता है, कुछ बढ़ोतरी भी किया जा सकता है A to Z में। तो उसका तुलना तो अब हम लोग शुरू कर दिए हैं कि हम लोग तो लेकर चले थे
पूरे समा को। लेकिन कितना जो है कहाँ जो है हम लोगों को वोट में तब्दील हुआ, यदि नहीं तब्दीली हुआ तो उसमें कुछ कटौती किया जाएगा। कोई विधानसभा में हम जैसे कि पहले सोच लिए थे कि किसी को जो है लड़ाना है, लेकिन उस समाज के लोग कितना कहाँ वोट दिया या ना दिया, उस आधार पर जो है तय किया जाएगा। ये बड़े लीडर लोग करते हैं, इसमें हम और आपका जो है हैसियत भी नहीं है कुछ बात करने का। अच्छा, मुखिया जो है माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जो है दिमाग से पैदल हो चुके हैं, अचेता अवस्था में हैं। वह जो है बिहार के लोगों को यह समझ में भी आ रहा है कि जो व्यक्ति इतना गंभीर, इतना विवेकशील व्यक्ति नीतीश कुमार को हम लोग मानते थे, वह इतना जल्दी विवेकहीन शब्दों का प्रयोग कैसे कर रहे हैं। इसका मतलब जो है उनका जो है मानसिक संतुलन कुछ न कुछ बिगड़ गया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने पूर्व में ही, चाहे वह जीतन मांझी हो एनडीए के, आज के तारीख में माननीय नीतीश कुमार जी को बगल में बैठाकर इफ्तार खिलाते हों, चाहे वह जो है बीजेपी के सभी लोग हों, जो भी चिराग पासवान हो, सभी लोग कहते थे कि दिमाग से पैदल हो चुके हैं, इनको जो है दिखाना पड़ेगा। हम नाम नहीं किसी का लेना चाहते, नाम कर लीजिए, रिंकी के पापा भी कुछ बोल रहे थे। हाँ, तो नाम भी कुछ नहीं लेना चाहते हैं। तो इससे तो एहसास होता है कि विधानसभा में कैसे शब्दों का प्रयोग माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, बिहार के महिलाओं के बारे में क्या बोल रहे हैं। इतना भी उनको समझ में नहीं है कि बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री, जिसको कि आप आधी आबादी के बांध चलाकर जो है उसका वोट बटोरना चाहते हैं, और प्रथम मुख्यमंत्री बिहार की महिला, प्रथम महिला मुख्यमंत्री को किस तरह से आप जो है शब्दों का जो है उनके साथ प्रयोग कर रहे हैं, यह दुर्भाग्य है। उनको कभी भी यह बात याद नहीं आ रहा है कि हम इनके नेतृत्व में काम भी किए हैं, चाहे लालू यादव के नेतृत्व में नीतीश कुमार जी काम किए हैं, राबड़ी देवी जी के नेतृत्व में काम किए हैं, लेकिन किए हैं। और वह जो है जिन भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, इससे लगता है कि वह जो है अचेता अवस्था में आ गए हैं और उनको अब कुछ याददाश्त रहता नहीं है, इसीलिए जो है यह स्थिति में है। मांझी जी को भी कई बार और कुछ तो लगभग 1 साल से ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। मैंने वहाँ रहना है तो तू तड़ाक सुनना पड़ेगा। हाँ, उनके साथ रहना पड़ेगा, तो तड़ाक सुनना पड़ेगा। किन्हीं का मानसिक संतुलन बिगड़ गया हो, तभी ने कोई जो है अनर्गल बयान और अनर्गल भाषा का प्रयोग चूक से कभी एक आध बार हो सकता है, लेकिन बार बार यदि हम आप शब्दों का प्रयोग करें, अनर्गल बयान दें, तो इससे जो है अगल बगल के लोग समझ जाएंगे, बोले या नहीं बोले, कहेगा कि विजय प्रकाश का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है, इसीलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो आज बिहार की जनता समझ रहा है, देख रहा है कि कैसे कैसे भाषाओं का प्रयोग। अब जमुइया है तब बोले कि कोई महिला कपड़ा पहनती थी क्या, तो 2000 के पहले कोई महिला कपड़ा नहीं पहनती। 2000 के पहले आप हम जो है जिंदा नहीं थे। 2000 के पहले जो है आप पत्रकार नहीं थे, पत्रकारिता ख़त्म था, 2000 के बाद ही आया है। जम्मू जिला जबकि 2005 के पहले बना है, लेकिन वो कहते हैं कि जो है सब चीज़ 2004 के बाद ही हुआ है। तो दुर्भाग्य है। इसी से तो यह एहसास होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी दिमाग से पैदल हो चुके हैं, उनको अब कोई याद नहीं रहता है, जिसके कारण अनर्गल बयान और अनर्गल शब्दों का प्रयोग करते हैं। नहीं, वो सदन के अंदर न अनर्गल बयान दे रहे हैं, बाहर में भी दे रहे और हैं, लेकर चल रहे हैं कि उनका तो विरोध अभी भी आपके सामने कर रहे हैं। अब आप पत्रकार भाई उनका देखेबे नहीं कीजिएगा, बोलबे नहीं कीजिएगा, तो विरोध कहाँ जा करेंगे। चौक चौराहा पर जो है उनका पुतला दहन कर ही रहे हैं। आप लोग जितना दिखाएगा उतना जनता भी जाएगा, नहीं तो आप लोग समेट के अपना थैली में रख लीजिएगा, तो बात खत्म हो जाएगा। कहीं टेक्नोलॉजी में कहीं राज्य विकास कर दे रहा है, कहीं हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोलते हैं कि 10 साल में खत्म हो जाएगा देश। मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री दोनों जो है ना ऊपर से आए हैं। अच्छा, उन लोगों का कब क्या बोलेंगे। एक कहते हैं कि हम जो है डायरेक्ट यहाँ से मानव से हम पैदा नहीं लिए हैं, क्या कहते थे वो, कुछ ही कहते वो पास आया नहीं। और दूसरा जो है कहते हैं कि मोबाइल हम छोड़ दिए जान के 19 में,
कि मोबाइल जहाँ रखना शुरू करेंगे तो खत्म हो जाएगा, 10 साल में तो खत्म में है पूरा देश। तो ये दोनों महान व्यक्ति हैं। जनता जब तक विश्वास करे ऐसे शब्दों सदन के अंदर मोबाइल के लेकर भी जो है प्रतिक्रिया कि सदन में जब हमारे एक माननीय सदस्य सुदेश जी देखकर क्वेश्चन पूरा पूछ रहे थे, तब बोले कि मोबाइल इन लोग को लाने क्यों दिया जाता है। लेकिन वही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से गला से मिल रहे थे और वो जो है बजट पेश कर रहे थे मोबाइल से ही और जो है लैपटॉप कंप्यूटर से। तो विधान परिषद में लैपटॉप क्यों कंप्यूटर क्यों लगाए हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक, वहाँ से कबड़वा दीजिए। तो इसी सबसे न जाहिर होता है और एहसास होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी दिमाग से पैदल हो चुके हैं। अब कितना आप लोग को बार बार बतावे, उनका कोई भी यदि क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके पहले सोच लीजिए कि वो डिप्रेशन में आ चुके हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनका सब माफ है। अरे तो माननीय मुख्यमंत्री चुनावी मुद्दा ये सब शब्द जो है चुनावी मुद्दा रहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं क्या बिहार में? वह जो है सत्ता में है क्या? वह तो एक स्टाम्प मोहर बने हुए हैं। जैसे आप इसका मोहर लेकर घूम रहे हैं, लेकिन ऊपर से जो बात होता है वही चीज़ चैनल पर चलता है। उसी तरह से उनका चैनल तो वहाँ गृह मंत्री बैठे हुए हैं, बिहार में प्रत्यय अमृत जी बैठे हुए हैं, बिहार में जो है चीफ सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, बिहार में 2-4 वो अगल बगल बाएं दाएं कुछ उनके नेता बैठे हुए हैं, दिल्ली से लेकर बिहार तक वही बिहार चला रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी चला कहाँ रहे हैं? ये तो रिमोट कंट्रोल से काम चल रहा है। बेचारे को कुछ यादें नहीं रहता है तो वो क्या चलाएंगे? जदयू तो बोल रहा है कि राष्ट्रगान का जो जदयू अब कुछ बोल सकता है, उसके पास कुछ वो नहीं, गलथोथरी के सिवा जदयू कहीं है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी सब आज के तारीख में प्री प्लानिंग में चल रहा है और माननीय नीतीश कुमार जी का जो कमाई था उस कमाई को जो है मट्टी पलित करके भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में कर रहा है। अच्छा, मेरे खबर में एक बार बोले कि बताएं कि जो है महाराष्ट्र में क्या स्थिति हुआ था, कौन सा तो शब्द अचानक हम बोले थे, हाँ चलाए थे, बहुत चला भी था यह कि एक्स शिंदे नेक्स्ट नीतीश कुमार। तो यही शब्द है कि एक्स शिंदे नेक्स्ट नीतीश कुमार। अब जो है नीतीश कुमार जी पर यह आरजेडी कह रही है कि दोनों बिहार में प्रगति यात्रा के माध्यम से आए, यहाँ क्या क्या दिया गया बताइए, क्या क्या मिला? आप पत्रकार बंधु से बातें हुई माननीय नीतीश कुमार जी से? किसी भी व्यक्ति से बात हुई? तो प्रगति यात्रा में आए तो किससे आप जो है पूछे कि कितना प्रगति बिहार जम्मू का हुआ है? कौन सा जनता से बात किए? कौन सा पत्रकार से बात किए? किससे बात किए? प्रगति यात्रा का मतलब क्या था? आम आवाम से पूछना, पत्रकार मीडिया भाइयों से पूछना कि हम प्रगति यात्रा पर आए हैं, 20 साल में कितना प्रगति हुआ है, यदि कुछ कमी है तो आप लोग बताने का काम करें। तो आप लोग से पूछे थे, वह तो नहीं पूछे, समझ जाइए वो क्यों तो कह रहे हैं 900 करोड़ का योजना हम दे दिए हैं यहाँ वहाँ। वो तो ललदैया पुल जो है, ललदैया पुल भी पहले हम लोग बनाए थे। सिंचाई राज्य मंत्री जयप्रकाश आनंद यादव जी थे लालू यादव के रिजीम में, उसका भी 3 साल पहले उद्घाटन और शिलान्यास किए थे। अरे है दम तो जम्मू में जो भी एमएलए हैं या मिनिस्टर हैं, पहले ये बताया कि मांगो बंदर का जो नरियाना पुल है, जो मांगो बंदर पुल है, दोनों आज जो है 10 साल से जो है बंद है, 7 साल से बंद है। उस पर कोई सवाल उठाया कि नहीं उठाया यहाँ का जनप्रतिनिधि इसके बाद, जबकि वह जो है पूर्व में आप पता कीजिएगा तो बड़ी आबादी इधर से जाता है, झारखंड कलकत्ता का रास्ता है और वह दोनों पुल हमारा बंद है। हमसे कमिटमेंट यही जो आज के तारीख में नंद किशोर यादव जी हैं अध्यक्ष बने हुए, वह पथ निर्माण मंत्री थे, तो उन्होंने कमिटमेंट किया था कि 6 महीना में पुल को डिमोलिश करके पूर्ण रूपेण फिर से बनाया जाएगा। और तब तक जो है हमको चुनाव हारे हुए 4.5 साल 5 साल हो चुका है। वह 6 महीना कब भारतीय जनता पार्टी का आएगा? यह यहाँ के नेताओं से आप पूछिए। कभी आप लोग पूछें यहाँ के नेता से कि मांगो बंदर का नरियाना पुल इतने दिनों से बंद है, क्यों नहीं यह बन रहा है, जबकि डीपीआर उसका तैयार है, सैंक्शन हुआ है, पैसा अलॉटमेंट किया गया है, क्यों नहीं बना है 4.5 साल 5 साल में? कोई पत्रकार पूछे यहाँ के
यहाँ के एमएलए से, यहाँ के एमपी से, यहाँ के मिनिस्टर से कोई पूछिए क्यों नहीं जो है बाईपास मेरा बना, जिसका कि डीपीआर तैयार था, टेंडर हो गया हुआ था जम्मू का बाईपास। तो यहाँ जो है अपराध में फंसा हुआ है, बालू में जो है सब लोग लगा हुआ है। टोटल पदाधिकारी को जो है बालू और शराब से सिर्फ जो है कमीशन खोरी करना है और कोई मतलब नहीं है। मंत्री से लेकर एमएलए से लेकर सब जो है बालू में और शराब में संलिप्त है और कोई मतलब नहीं है विकास से। आपको क्या क्या लगता है, क्या क्या विकास कि आपका जिस दिन विकास हो जाएगा, अच्छा, और आपको जिस दिन सम्मान मिल जाएगा उस दिन जम्मू का विकास और सम्मान हो गया। आम आवाम गरीब के लिए ना सोचिए। तो आप गरीब नहीं है कि आपको जो है अडानी और अंबानी के परिवार से आते हैं? नहीं, हम लोग तो चौथा स्तंभ है, ले भागा स्तंभ। कहाँ आपको चौथा स्तंभ कौन मानने के लिए तैयार है? जनता की बात कीजिए। आम जनता का बात है। अरे कुछ तो आप सोचे होंगे कि हाँ ये जम्मू जिला में ये रोड बनना चाहिए, पुल बनना चाहिए, जिसको लेकर आगामी विधानसभा जब आदरणीय लालू यादव के नेतृत्व में, जयप्रकाश यादव के नेतृत्व में जब जिला ही स्थापित किए, हाँ, जब केकेएम कॉलेज को जो है इंटर के विद्यार्थी को बढ़ाने का काम किए, एमए का जो है पढ़ाई जो है शुरुआत कराने का काम किए और इनके राज्य में ध्वस्त हो गया। जब कई ब्लॉक बनाने का काम किए, नवोदय विद्यालय बनाने का काम किए, कई जो है प्रधानमंत्री सड़क जो है उस समय हजारों हजार करोड़ का बनाने का काम किए, और हम जब मिनिस्टर बने तो याद रखिएगा आप पत्रकार भाई कि कल्याणपुर पुल भी सैंक्शन हुआ था, मेडिकल कॉलेज भी हम जम्मू जिला में लाने का काम किए। बहुत आदमी नाम लूटा है, मार किया है उद्घाटन और शिलान्यास के लिए। थोड़ा सा भी शर्म है कि जिस समय मेडिकल कॉलेज जम्मू का सैंक्शन हुआ उस समय कैबिनेट मिनिस्टर कौन था जम्मू से? पॉलिटेक्निक में कौन थे जम्मू से? आईटीआई के लिए कौन थे? लेकिन नाम लूटने के लिए कई लोग हारल हो या जीतल हो या जिंदा हो या मर गया हो, सब नाम लूटने के लिए तैयार है। लेकिन यह हकीकत पहले पता कर लीजिए कि मिनिस्टर रहेंगे कैबिनेट में हम, और कोई कहता है कि जो है हम इसका जो है सैंक्शन करवा दिए मेडिकल कॉलेज। थोड़ा सा भी शर्म नाम का कोई कोना में होगा तो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि यह जो है बक्सर का मेडिकल कॉलेज एक सप्ताह हम जो है फाइल को जो है नहीं होने दिए थे माननीय लालू यादव के पास गिड़गिड़ाने के बाद कि जब तक जम्मू नहीं जुटेगा तो सर अगला कैबिनेट में नहीं आना चाहिए, और एक जगह कैंसिल करके किसी जिला का कैंसिल करके जम्मू जिला जुड़वा कर मेडिकल कॉलेज यहाँ नेक्स्ट में लाए थे। ये कोई एगो एमएलए या मंत्री जो आज के तारीख में पूछे एक आध गो लेटर लिखा तक मेडिकल कॉलेज यहाँ बनना चाहिए? यदि लेटर लिखे हो तो जो है जरा दिखा दो। हनुमान घाट भी अभी के रीजन में तो किसके टाइम का था? शिलान्यास जब हो, उद्घाटन जब हो, लेकिन सैंक्शन और इसका प्रस्ताव कौन दिया था? प्रस्ताव आप देखिए, विभाग से जो है लेटर निकलवाइए। हम यह नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कि हम गलत होंगे, लेटर निकलवाइए कि कौन दिया था इसको प्रस्तावित होने के लिए। बहुत बड़ा जो है आरोप लगा रहे हैं। आरोप हम कहाँ किसी पर लगा रहे हैं कि लिखतम के आगे वक्तम क्या? आप मंगवाइए कि कौन इसका रिपोर्टिंग किया था, कौन इसके लिए जो है आवेदन दिया था, उसमें जो आवेदन दिया होगा उसी का नाम आप आगे बढ़ाइए। हम कहाँ कुछ कर रहे हैं। खैरा मांगो बंदर और बाईपास की आपने बात करी, अभी कुछ ही दिन पहले एक प्रेस अरुण भारती क्या चर्चा उसका करते हैं? अरे बेचारा सब जीत गया, किसी के नाम पर लूट लिया, वो सब राजनीति करने वाला आदमी है। कौन है अरुण भारती? किससे मिलता है? सांसद है जम्मू के। छोड़िए उसका सांसद कितना आता है जाता है, काम करे तब ने जम्मू का सम्मान। अरे जम्मू की जनता तो उसको सम्मानित कर दिया, लेकिन वो जम्मू को जनता को कब वो सम्मानित करने का काम करेंगे इसका इंतजार आप कीजिए। ठीक रूप से कि बिहार जो है अपराध के गिरफ्त में, अपराधी के गिरफ्त में चल गया है। माननीय मुख्यमंत्री से कुछ हो नहीं रहा है, प्रशासन तंत्र खत्म है। प्रशासन का कहना है डीजीपी का, आईजी का, डीआईजी का, एसपी का कि हम किसका बात सुने? मंत्री का सुने कि
पहला मंत्री सुने कि बाएं वाला मंत्री सुने कि दाएं वाला सुने, सब जो है हम लोगों को तबाह किए हुए, इसलिए राजपाट जैसे है उसे चल रहा है। अपराध गोली चला न, जम्मू की धरती पर भी गोली चला, आप लोगों को पता चला आज तक? धीरे धीरे आप लोग खोलिएगा सवाल को, उठाइए कि जम्मू में भी मेन बाजार में गोली चली है, उसको चापा गया, दाबा गया है, यही 2-3 दिन पहले, आजकल में कहाँ चला? कहाँ चला ये आप लोग खोजिए, आप लोग चौथा स्तंभ में आप लोग खोजिए। परसों 4 बजे लेकिन कोई कहे कुछ जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज। अरे इसके मंगल राज में देखिए कि क्या क्या हो रहा है, इसको नहीं देखिए। विधायक जी तो प्रोग्राम करिए रहे हैं, नोट चिपका रहे हैं गाल में, तो और भी क्या कर रहे हैं? तो विधायक जी आपके रंगसिया हैं, तब क्या हैं? गोली में ऐसा सवाल तैयार किए हैं। सबसे पहले मैं जम्मू जिला प्रभारी जो चुना गया है, कटोरिया विधायक, मेरी बहन चाहे बेटी समान समझिए, स्वीटी सीमा हेमगन जी को बहुत बहुत पूर्व विधायक बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और वीरेंद्र जी को। और मैं शिकायत लिए अभी से, हम तो उस बार वहाँ बोले थे सर्किट हाउस में कि लगे हुए हैं अभी से, मैंने अभी सबसे पहले सदस्यता अभियान का हमारा तो सब जमा हो गया, और अभी हम एक दिन नहीं रुकेंगे, थोड़ा सा बचा हुआ है वो जमा करेंगे, और 6 रहेंगे लगातार कार्य चल रहा है। बस सदस्यता अभियान भी जो है वो पूरा हो गया। मैं की हूँ, सब जमा की हूँ, जब तक हम नहीं जमा किए हम घूमते रहे। चलिए बहुत नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है? मैं जो किया हूँ हाँ। उसके बारे में, हाँ, वो उद्घाटन हो रहा है। हाँ। मैं 2 अरब का हाँ। काम मैंने हाँ। लाए थे, हाँ। लेकिन नाम हो गया किसी और का। किसी और का। उद्घाटन कर रहा है, पाँच- होते रहता है। 5 साल से जो अभी वर्तमान में जो जनप्रतिनिधि हैं, आप पहले वहाँ देख लीजिएगा कि क्या रूप रेखा है। अच्छा, आने वाला समय में अभी जानते होंगे आप कि क्या रूप रेखा चकाई में है। ओके।